नमस्कार आप सभी को। आप सभी का आज मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिन्होंने कल के मेरे इस वीडियो को देख करके मेरे हौसला अफजाई की, मेरा साथ दिया, मेरी बातों को समझा और मुझे इतना सपोर्ट किया। और मुझे सब ने मोटिवेट इतना मिल करके किया कि मैम आप घबराइए मत, इन जैसे कुछ लोगों की बातों को बिल्कुल मत सुनिए, अपना काम ऐसे ही करते रहिए, लोगों का तो काम ही है बोलना। लोगों ने तो सीता माँ को नहीं छोड़ा मैम, फिर आप और हम क्या हैं। और आप तो फिर भी एक चैनल पर अच्छा खासा कर रही हैं, हम तो बहुत छोटे मोटे यूट्यूबर हैं। हम भी तो यही करते हैं, इधर उधर से केक वगैरह की डिजाइन देख करके अपने चैनल बनाते हैं। तो हमें तो बहुत डर लग रहा है, आप में तो हिम्मत है, हम में तो इतनी हिम्मत नहीं है। तो उन सभी को तो पहले मैं ये आंसर देना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं। यूट्यूब पर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि आप कहीं से कोई चीज देख करके उसे अपने हिसाब से बना नहीं सकते। यूट्यूब है ही ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर हम चीजें सीख भी सकते हैं, चीजें सिखा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं तो खुल के बोलती हूँ कि मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा है और अब मैं इस मुकाम पर हूं कि मैं यूट्यूब पर ही अपने जैसे और लोगों को सिखा भी रही हूं। तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है। आपके पास अगर कोई डिग्री नहीं है तो ऐसा कोई आपको बोल नहीं सकता कि आप ये सिखा नहीं सकते। हेल्थ इश्यूज, डॉक्टरी की चीजें अलग होती है फ्रेंड्स, लेकिन केक सिखाना, केक को डेकोरेट करना एक अलग प्रोफेशन होता है। और इसमें अगर आप निपुण हैं, आप परफेक्ट हैं, आप अपने काम कर लेते हैं, तो आप में वो हिम्मत है कि आप दूसरों को भी सिखा सकें, तो आप इस काम को आगे बढ़ाइए और इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर कुछ ऐसा क्राइटेरिया आएगा तो यूट्यूब हमें अपडेट दे करके बताएगा। तब तक बेफिक्र होके काम करिए, जैसे अब मैं डबल और ट्रिपल करूंगी। और जिन्होंने मुझ पर ये इल्जाम लगाया ना, अब तो उनकी मतलब सोच लीजिए क्या होने वाला है। वो लोग परेशान हो जाएंगे, बट मैं नहीं थकूंगी। और आप सबने इतना सपोर्ट दिया, इतना साथ दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। क्योंकि परसों के वीडियो देख करके मुझे बहुत में सच में स्ट्रेस हो रहा था। कुछ लोगों ने मेरे चैनल पर आके कमेंट भी किया, भद्दा भद्दा मतलब गालियां भी लिखी, जिसे मुझे रिमूव करना पड़ा। क्योंकि मेरे चैनल पर छोटे बच्चे भी सीखते हैं, बड़े भी सीखते हैं, और वो लोग क्या सोचेंगे कि इस तरीके की थिंकिंग होती है। कुछ छोटे जो यूट्यूबर हैं, जिनके छोटे छोटे चैनल अभी स्टार्ट ही किया है, काम करना सीख रहे हैं, वो लोग ऐसी चीजों से डर ना जाएं, गालियां ना देके। तो मैंने बहुत सारे कमेंट जो है डिलीट किए। और लोगों ने ये भी बोला कि अच्छे कमेंट तो रख रही है, बुरे कमेंट डिलीट कर रही है। तो फ्रेंड्स, कोई किसी को गाली दे रहा है सोशल प्लेटफॉर्म पे, उनमें तो इतनी समझ नहीं है, मुझ में तो इतनी समझ है कि मैं उसे हटा दूं। बट यहाँ पर तो कई लोग और भी खेल खेलते हैं, कमेंटों को हाईलाइट करते हैं कि देखिए मुझे कैसे कमेंट किया जा रहा है, मुझ पर गालियां दिखा रही है। तो मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, मुझे किसी का सपोर्ट ऐसा नहीं चाहिए कि भाई देखो गाली बक रही है तो कोई बात नहीं, इसको काम करने देते। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। मैंने वो सारी चीजें इसलिए हटाई क्योंकि वो सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखने लायक क्या सुनने लायक भी नहीं थी। जिन्होंने लिखी, भगवान जाने उनके क्या अपब्रिंगिंग है, कैसे उनके संस्कार है जो वो ऐसा लिखते हैं। जबकि यूट्यूब पर गाइडलाइंस भी है कि आप कुछ अभद्र भाषा यूज नहीं कर सकते। बट जैसा उनका नेचर उन्होंने लिखी, कोई बात नहीं। बट मैं ये वीडियो भी नहीं बनाती जो कल मैंने बनाया था, वो मेरे कुछ व्यूअर्स और सपोर्टर्स के लिए था कि मैं उन तक अपनी बात पहुंचा तो पाऊं कि मैं ऐसा क्या सोचती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं जो अपना काम कर रही थी ऐसे ही करूंगी, आगे भी करूंगी। और अगर आप भी ऐसा काम कर रहे हैं, अपना कुछ रिक्रिएट करके करना चाहते हैं तो कीजिए। मेरे चैनल से अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है, लगता है, तो आप वो कीजिए। ये टोटली खुला प्लेटफॉर्म है, आप कर सकते हैं। और ये जो लोगों का कहना है कि ना कि अगर हम यही रिक्रिएट करते रहेंगे तो कंटेंट नया यूट्यूब पर कहाँ से आएगा। तो देखिए, अगर किसी की चीज कोई दोबारा रिक्रिएट करता है ना, तो जो रिक्रिएट हुआ है वो खुद में एक नया कंटेंट है। जब चौथा उससे रिक्रिएट करेगा ना, तो वो खुद एक नया कंटेंट होगा। आपने एक बचपन में गेम देखा होगा, एक मैसेज जो होता है अगर हम कान में किसी के बोले और ऐसे करते करते अगर हम 20 की चेन बनाएं तो लास्ट में मैसेज क्या बन के निकलता है। तो सेम इसी चीज में अगर कंटेंट को ऐसे हम पास ऑन करते रहें तो लास्ट में कुछ अलग ही कंटेंट बनेगा, और जो स्टार्टिंग का था उससे भी कहीं गुना बेहतर। तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि कंटेंट क्या है जो एक ने ही बना दिया है, अब वो उसका कंटेंट हो गया और अब दूसरा नहीं कर सकता। किसी ने अगर एक पाइनएप्पल या कोई सेब बनाकर या कोई सीताफल लेकर के केक बना दिया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अब बस सीताफल वही यूज कर सकता है और उससे कुछ और केक बन ही नहीं सकता। उससे बहुत कुछ बन सकता है। हमें एक आइडिया मिला कि हाँ अच्छा, सीताफल को भी लेकर केक बनाया जा सकता है, फिर हमने उसको और अलग चीज करके बनाया, तो इसमें कोई गलत नहीं है। आपको वहां पर एक रेसिपी मिली, आपको यहाँ पर भी एक रेसिपी मिली, तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है। किसी का कोई एक चीज फिक्स नहीं हो जाती कि भाई अब मेरा इस पर कॉपीराइट है और मैं इससे काम कर सकता हूं, अब इससे और कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों में इतनी समझ होती है जो समझ जाते हैं कि भाई आज कुछ और देखने को शायद मिल जाए इससे। इसमें पॉजिटिविटी भी तो है कि इससे ये तो यहाँ देख लिया, अब इससे ये क्या करती हैं, चलो यहाँ देखते हैं। तो इसमें एक पॉजिटिविटी भी है। और फ्रेंड्स, बस मेरा तो वीडियो बनाने का आज का भी कोई मेन उद्देश्य नहीं था, बट लोगों का प्यार और सपोर्ट देखकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि मुझे उनको थैंक यू करना चाहिए। और एक बात और फ्रेंड्स, कल के वीडियो में कहना भूल गई थी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं,
उनको रोजाना बेइज्जती का सामना करना पड़ता था, रोजाना जिल्लत भरे शब्दों को सुनना पड़ता था। और जिस हिसाब से मुझे सुनने को मिलता है ना, कभी 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 1-2 दिन, उनको तो डेली रोजाना जिल्लत सुननी पड़ती थी। और उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई, मतलब उनको स्कूल में भी अंदर नहीं जाने दिया जाता था, कॉलेज में भी नहीं जाने दिया जाता था, तो उन्होंने स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर बैठ करके अपनी पढ़ाई की और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। और अगर वो इन सारी बेइज्जती वाली बातों से हिलडुल जाते ना, तो उनका जो मेन टारगेट था वो उससे भटक जाते। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका काम, फोकस तो कहीं और था। पढ़ाई करनी थी वो की। लोग स्कूलों और कॉलेजों के अंदर रह करके भी पढ़ाई नहीं कर पाते, उन्होंने तो गेट के बाहर रहकर पढ़ाई की। तो बस इस एग्जाम्पल से यही आपको कहना चाहूंगी कि फोकस अगर आपका ऊंचाई पे जाने का है ना, तो ये छोटी मोटी बातें आपको डगमगा नहीं सकेंगी। हाँ, इंसान है, थोड़ा बहुत हिलडुल जाते हैं, तो आप लोग है ही शेयर करने के लिए। मेरे संग जो भी कुछ ऐसा होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर जो आपकी तरफ से मुझे प्यार और सपोर्ट मिलता है और मुझे पता लगता है कि मैं कहीं गलत नहीं जा रही हूँ, बस उसमें ही मुझे खुशी मिलती है। और अभी कल ही फ्रेंड्स इतने सारे केक के ऑर्डर आए, एक चॉकलेट केक का ऑर्डर आया, अभी पीछे मैंने एक टाइगर प्रिंट केक बनाया था, तो फिर एक टाइगर प्रिंट को मेरी फोटो मैं स्टेटस वगैरह पे लगाती हूँ। जब भी कोई केक अच्छा सा बनाती हूँ, टाइम मिल जाता है तो स्टेटस पे लगा देती हूँ। तो जो आस पड़ोस के मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में अटैच हैं लोग, उनको दिखता है, तो कई बार उसको देख करके ऑर्डर आ जाते हैं। तो कल तो पूरा दिन मेरा बैक टू बैक उसी में लगा रहा। और जितने भी मेरे होम बेकर्स, उनको ये टिप देना चाहूंगी, कुछ मेरे कल सपोर्ट में जो मैसेजेस आ रहे थे उनमें ये भी थे कि मैम आपको इतने ऑर्डर्स कैसे मिल जाते हैं केक के, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। तो देखिए, जब भी आप कोई सीजन आ रहा हो, जैसे क्रिसमस आ रहा है, दिवाली आ रही है, या कोई ऐसा वैलेंटाइंस डे आ रहा है, जब केक्स वगैरह चलते हैं, बर्थडे एनिवर्सरी तो चलती रहती है, तो जब भी आप कुछ अच्छा बनाएं, उसकी फोटो वगैरह अपनी सोशल मीडिया पर जरूर उसको फैलाएं। अगर आप कोई फ्लावर बना रहे हैं तो उसकी क्लिप्स तो आपकी खूब सारी लंबी होगी, तो उसकी छोटी सी क्लिप शॉर्ट्स के जरिए इंस्टाग्राम पर डालें, फेसबुक पर डालें, स्टेटस पर लगाएं, तो बहुत लोगों को पता लगता है कि भाई ये इस काम से जुड़ी है और इस काम में इसका परफेक्शन है। तो इससे ऑर्डर्स मिलने में हेल्प होती है। अगर आप अपना काम अपने घर चार दीवारी के अंदर बंद करते रहेंगे और बस ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आज मुझ पर केक का ऑर्डर आएगा, आज वहां से आएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी किसी की ना प्रोग्रेस से खुश नहीं होता। अरे इससे केक क्यों लेंगे, मार्केट से लेंगे ना, बाजार का बहुत टेस्टी होता है, जबकि घर के केक के मुकाबले बाजार का केक कुछ भी नहीं होता, ना सफाई में, ना हाइजीनिकली, और ना स्वाद में। और लोगों के अंदर जो मिथ है ना कि बाजार की चीज अच्छी होती है, घर की नहीं होती, ये हम होम बेकर से तोड़ देते हैं। तो आप बनाइए बेकरी स्टाइल केक बिल्कुल घर के अंदाज से और उन्हें दीजिए। और मैं ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स, मैं मैदे से भी केक बनाती हूँ, प्रीमिक्स से भी केक बनाती हूँ, ऐसा बनाती हूँ कि उनको फ्रेश और खाने में मतलब मजा आ जाए। तो जो एक बार हमारा केक खा लेता है ना, मेरा तो मतलब ये है, मैं खुद तारीफ नहीं कर रही हूँ, मुझे जिन्होंने बताया वो बता रही हूँ, जिन्होंने बोला है कि आपका एक बार केक खा लो ना, तो फिर बाजार वाला केक सही में यार अच्छा नहीं लगता, आप ही बना के दो। और तो मैं उन्हें बनाकर भी देती हूँ। तो बैक टू बैक खूब सारे ऑर्डर्स भी आ जाते हैं इसी तरीके से। और केक और खाने की चीजें तो फ्रेंड्स ऐसी हैं कि आपने किसी को खिलाई तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, मतलब आपको बोलने की जरूरत नहीं। अगर आपका काम अच्छा है ना, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि मेरा केक खाइए, मैंने बहुत अच्छा बनाया, नहीं। आप किसी ऐसी पब्लिक फंक्शन में अगर आपका कोई ऐसा केक का ऑर्डर आया, आप उसमें जान लगा करके बढ़िया सब कुछ कीजिए, डिजाइन, टेस्ट, सब कुछ, प्रेजेंटेशन, सब कुछ अच्छा कीजिए। देखिएगा जब वो 4 जगह जाएगा, जब 4 लोग उसे खाएंगे, तो कोई ना कोई, अगर आपका काम ऐसा है कि वो पूछने पे मजबूर कर दे, तो वो पूछेगा जरूर, और नेक्स्ट टाइम चांसेस है आपके पास और भी केक के ऑर्डर्स आए। तो ये कुछ प्रॉब्लम मेरे होम बेकर्स को आ रही थी कि मैम ऑर्डर नहीं मिल रहे, हफ्ते में 1 या 2 मिलते हैं। तो देखिए, अपने काम के लिए पब्लिसिटी भी खुद ही करनी पड़ेगी। जैसे मूवीज वाले अपनी पब्लिसिटी करते हैं, कुछ ऐसा करते रहते हैं टीवी पर आके कि भाई उनकी पिक्चर चले, तो हम तो होम बेकर्स हैं, हाँ हम बहुत महंगा हायर तो कुछ नहीं कर सकते, बट अपना जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर तो अपनी चीजें स्प्रेड करके कर ही सकते हैं। जैसे क्रिसमस आ रहा था, तो अभी मेरे पास कोई प्लम केक का ऑर्डर नहीं आया, तो मैंने क्या किया, घर में ही प्लम केक बनाया 3 तरीके से, उसका एक वीडियो पोस्ट किया और प्लम केक बच्चों को दे दिया। कोई बात नहीं, कभी कदार चलता है। और प्लम केक को देख करके वीडियो पे लोगों ने सीखा, एक प्लस पॉइंट। दूसरा, मैंने उसे स्टेटस अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे लगाया, तो लोगों को पता लग गया कि इस सीजन में, इस फेस्टिव पर ये प्लम केक भी बना रही है, तो वहां से ऑर्डर आने शुरू हुए। तीसरा, मेरे बच्चों को खुशी मिली कि उनको सीजन से पहले प्लम केक में खाने को मिला, और सीखने वालों ने तो बहुत कुछ सीख ही लिया। तो देखिए, एक रेसिपी से, लेकिन उस रेसिपी को टाइम से बनाने से आपको बहुत फायदा होता है। तो जितने भी होम बेकर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी क्रिसमस आ रहा है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप प्लम केक्स बनाइए। और प्लम केक्स की रेसिपी कहीं ना मिले अच्छी, तो मेरे चैनल पर जाइए, अच्छी से उसे देखिए, हूबहू वैसा बनाइए। आपके बनाने में जरूर कुछ ना कुछ वो रिक्रिएट होगी, अपने स्टाइल से बनाइए और उसे पोस्ट कीजिए। देखिएगा आपके पास भी बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, और हाँ, उनकी अच्छी सी फोटोग्राफ लेकर के अपने स्टेटस, सोशल मीडिया पर जरूर फैलाइएगा। तो ये कुछ मेरी टिप है आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और मैं वैसे तो शेयर करना नहीं चाह रही थी फ्रेंड्स, कि मुझे व्हाट्सएप, ईमेल के थ्रू भी ना धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे, तुम्हें ये देंगे वो देंगे, बट
ऐसे आएंगे और रोज जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, और मेरे पास भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स का साथ है और मैं उनको खूब जानती भी हूँ, तो मैं उनसे सलाह मशवरा करके ही काम आगे करती हूँ। तो इससे उनका टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं होने वाला। तो जो वो कर रहे हैं करते रहने दीजिए, और हम जो कर रहे हैं हमें अपना काम करना ही है। तो अंत में जाते जाते बस यही कहूंगी कि आप सभी ने जो कल मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिया, इतने बिजी शेड्यूल होते हुए भी आप लोगों के इतने बड़े बड़े कमेंट दे करके मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया। रोजाना तो मैं आपको मोटिवेट करती थी, बट कल मेरे सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे इतना मोटिवेट किया, उसके लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और घबराइए नहीं, मैं इन चीजों से हिलने डुलने वाली नहीं हूँ। रोजाना आपको एक नया कंटेंट दूंगी, चाहे कहीं से भी लाऊं, रिक्रिएट करके दूंगी, सो दैट आपके लिए वो एकदम इजी हो, आसान हो और आप उसे आराम से ट्राई कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तारा मधु की रसोई पर जाकर आराम से देखिए, बनाइए, ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।